नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बी वेल्दी और आपके साथ हूं मैं आपके फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति। आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब कीजिए बी वेल्दी को और कमेंट करके बताइए कि बी वेल्दी के वीडियो में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आता है। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई थी जावेद अख्तर साहब की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को सेल करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कितना रिटर्न, ये कैसे पता चलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा 2 लाख का निवेश अब 3,93,000 हो गया है और अगर मैं यूनिट सेल करूं 1 लाख के लिए तो इसमें कितना अमाउंट प्रिंसिपल है और कितना रिटर्न। ये सवाल मैं टैक्स हार्वेस्टिंग को ठीक से समझने के लिए पूछ रहा हूँ। कृपया इसको अपने वीडियो में शामिल करें। तो शामिल कर लिया गया। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, वो है किस भाव पर खरीदा। और म्यूचुअल फंड में भाव का मतलब है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। अब जावेद भाई के सवाल में NAV तो है नहीं, तो हम एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लें कि आपने 2 लाख रुपए निवेश किए किसी फंड में 10 की NAV पर, तो आपको कितनी यूनिट्स मिली? 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। कुछ वक्त के बाद NAV बढ़कर हो गई 20, तो आपके निवेश की वैल्यू हो गई 20,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। मतलब आपने निवेश किया 2 लाख और अब वो बढ़कर हो चुका है 4 लाख। आप तय करते हैं कि आपको 1 लाख निकालना है। निवेश की भाषा में इसे कहते हैं रिडीम करना। तो 1 लाख रुपए रिडीम करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी, ये जानने के लिए 1 लाख को करंट NAV से, जो कि यहाँ पर है 20, उससे डिवाइड कर दें। ये आएगी 5,000। मतलब आपको 1 लाख रुपए निकालने के लिए 5,000 यूनिट्स बेचनी होगी। अब इस 1 लाख में कितना प्रिंसिपल निकला और कितना कैपिटल गेन्स हुआ, इसके लिए 5,000 को बाइंग प्राइस वाले NAV से गुना करें। बाइंग NAV क्या थी? 10, तो ये आया 50,000। तो जो इसके ऊपर का 50,000 है वो कैपिटल गेन्स के तौर पर आपके पास आया है। ये तो सिंपल था, एक बार निवेश किया और फिर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर 2 या 3 बार निवेश किया है अलग अलग NAV पर, तो कैसे पता करेंगे कि कैपिटल गेन्स कितना निकला है? एक बार वो भी समझ लीजिए। ऊपर वाले नंबर्स को ही यहाँ पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले निवेश किया 2 लाख 10 की NAV पर, तो यूनिट्स मिले 20,000। फिर मान लें कि 2 लाख और निवेश किया 20 के NAV पर, तो यूनिट्स मिले 10,000। अब आपके पास है कुल 30,000 यूनिट्स, 20,000 प्लस 10,000। अब मान लें कि NAV बढ़कर हो गई है 25, तो आपके निवेश की वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख प्लस 2,50,000। आपके दोनों निवेश की वैल्यू मिलाकर हो गई 7,50,000 और आप निकालना चाहते हैं 6 लाख। 6 लाख निकालने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी? 6 लाख को डिवाइड करें 25 से, ये आएगा 24,000। 24,000 यूनिट्स आपको बेचनी होंगी। अब गौर करें, म्यूचुअल फंड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो चलता है। मतलब जो सबसे पहले निवेश किया गया वही सबसे पहले निकलेगा भी। तो यहाँ पर पहले 2 लाख वाले इन्वेस्टमेंट्स में से जो 20,000 यूनिट्स आई थी वो पूरी निकलेंगी और दूसरे 2 लाख वाले निवेश में से जो 10,000 यूनिट्स आई थी उसमें से 4,000 निकलेंगे। आपने पहले 2 लाख डाला था 10 की NAV पर, तो आपको मिले थे 20,000 यूनिट्स और यही 20,000 यूनिट्स आपने 25 के NAV पर बेचे, तो आपको आया है 5 लाख रुपए। तो 2 से बढ़कर हो गया 5 लाख, यानी 3 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ। फिर आपने बेचे 4,000 यूनिट्स, दूसरे राउंड वाला जो कि आपने 20 के NAV पर खरीदा था, उसका कॉस्ट आया 80,000। कैसे? 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपने बेचे 25 की NAV पर, तो आपको मिले 1 लाख। इसमें आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो आपको जो टोटल मुनाफा हुआ है वो हुआ है 3,20,000 का। अगर आप एक फिनेंशियल साल में इक्विटी में कुछ और रिडीम नहीं करते हैं और ये आपका कुल मुनाफा है और ये लॉन्ग टर्म गेन है, मतलब 1 साल से ऊपर के बाद वाला गेन, तो इस 3,20,000 में से 1 लाख निकाल दें क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो बची हुई रकम है उस पर आपको टैक्स देना होगा। इस मसले को और अधिक कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए हमने यहाँ फिलहाल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वाला एंगल को डिटेल में शामिल नहीं किया है। अगर आप वो चाहते हैं कि किया जाए तो कमेंट करें यस, और अधिक यस आएंगे तो अगले वीडियो पर हम उस पर बात करेंगे। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। जावेद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा।
वैसे हमने टैक्स हार्वेस्टिंग पर एक वीडियो बनाया था, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।